सर अगर मैं आपको एक उड़न खटोले पे डालूं, आप कहाँ जाना चाहेंगे वैसे? मंडी हाउस, दिल्ली मंडी हाउस, NST। NST, हाँ। क्या ईमानदारी से first बोलूँ तो एक्टिंग एंजॉय करता हूँ, ईमानदारी से बोलूँ, लेकिन एक्टिंग अब करने को नहीं मिलती। सिनेमा में एक्टिंग मतलब मुझे लगता है कि नहीं हो पाती। अनुराग के साथ काम करने में आपको क्या अच्छा, आई मीन व्हाट इज ठीक आपकी ही है, ट्यूनिंग हाँ। उसके साथ? हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, बढ़िया बढ़िया। मैं उससे अपने समझ बता नहीं सकता एक्चुअली। इम्तियाज़ के साथ काम करने में मज़ा आता है। इम्तियाज़ के साथ बहुत सबसे एंजॉय मैं करता हूँ तो इम्तियाज़ अली के साथ काम करना। बल्ली महाराज, जब तक ह्यूमन ग्रुप रहेगा, जब तक जो है एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ये सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है और दूसरे बॉन्ड भी हैं। For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. मुझे टैगलाइन दी गई थी आपके लिए 62 पे रॉक स्टार। आई सेड दैट एक्चुअली इज फॉर ऑल ऑफ अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाउ डज इट फील टू बी अ रॉक स्टार एट 60? नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। मेरे लिए एज मैटर नहीं करती। ये 62 का हो गया, 63 का हो गया, कभी ना कभी 70 का भी होऊंगा, मुझे मालूम है। कभी ना कभी मर भी जाऊँगा, ये भी मुझे मालूम है। तो इसलिए जो है लगातार काम करते रहो। एक्चुअली कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने भी बोला ना, जो एक बार किया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। पहले कभी कर्म किए थे, उसकी कमा रहे हैं आज की तारीख में। आज जो कर्म कर रहे हैं उसके अगले जन्म में कमाएंगे। ये जो है, ये पेंटिंग जो है, ये मैंने बस इन 12th बनाई थी मैंने, ये पेंटिंग थी, हाँ जी। है ना। तो ये बनाई थी मैंने, ये जो है ये भी 12th में बनाया था। स्कल्पचर है मेरा जी। मेरे हाथ से बनाया हुआ स्कल्पचर है, ये बनाया 12th में। तो ये करते रहे, मतलब इसका कोई परिणाम तो मिलना नहीं था, बस बना दिया तो पड़ा हुआ था, अब जो एग्जिबिट हो गया। ऐसी जो है, जो ये बचपन में की थी बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में फलित हो रही हैं, परिणाम मिल रहा है मुझे। लेकिन इन परिणामों में फंसना नहीं है ना। जैसे ही आप इसमें फंसे, वैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू किया अपने रॉक स्टारडम को, या जो भी रॉक स्टार बार बार क्यों बोल रहे हैं मेरे को, ये इन अच्छा लोग। है सर, रॉक स्टार्स की ज़रूरत है। बट एल्बम भी आप निकालेंगे, अब इतने साल क्यों लगे इसको करने के लिए, जब आपने खुद कह रहे हैं कि फिल्मों से ज़्यादा आपको ये चीज़ें प्रिय हैं? नहीं, उसमें जो है मतलब वक्त इसलिए, जो टाइम हर चीज़ अपने टाइम पर होती है, ये पहले नहीं होती थी। ये पहले निशांत का मिलना, राहुल का मिलना, और लोगों का मिलना, बैंड बनना, ये सब जो दरकार कर रहा था एक ख़ास किस्म के वक्त की, वो वक्त अब कहीं जाकर आया है। तो ये वक्त आ गया, तो अब जो है मतलब मैं इसमें वक्त में जो कुछ भी कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। पहले नहीं हुआ, अब हो गया, ये बोलना बड़ा अनुचित है। पहले जो होना था, पहले एक्ट कर रहा था मैं। मकबूल की मैंने, गुलाल की, गैंग्स ऑफ वासेपुर की, पिंक की, तमाशा की, बड़ा अच्छा लगा। तो पहले उस वक्त का वो उस वक्त की दरकार थी, वो तो कर दी मैंने। तो इसलिए जो है मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता काम किसी भी एज से या वक्त से। होना होता है, हो जाता है। तो चल रहा है मतलब अब बल्ली मारन चले हैं उड़न खटोला पे, बैंड बनाने की क्या सोची, और आप क्या बोलेंगे बल्ली मारन का यूएसपी क्या है? यूएसपी क्या है? यूएसपी मतलब मन को छूने वाले गाने हैं, मतलब जो आप गुनगुना सकते हैं, जो गाने आपको डराते नहीं हैं। 60s के सॉन्ग आपको डराते नहीं थे, आप उन्हें गाने की हिम्मत कर पाते थे। तो ये जो है इस बल्ली मारन का मतलब किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, दिल को हल्की सी गुदगुदी देना है। सोशो पॉलिटिकल सॉन्ग्स हैं, हल्की चुटकी काटना है और चुटकी काट के आगे बढ़ जाना है। ना किसी पे वार करना है, ना किसी पे अटैक करना है, बस मज़े लेना है। तो हम तो इस ज़िंदगी में, ज़रा सी ज़िंदगी में 5 लोगों को खुशी दे जाएँ, बहुत बड़ी बात है। तो वही है पर्पस हमारा, वही चल रहा है धीरे। अब क्या इंजॉय करते हैं पहलू, बिकॉज आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक पोएट हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक एक्टर हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ योर ईमानदारी से पर्सनालिटी? बोलूँ तो एक्टिंग एंजॉय करता हूँ, ईमानदारी से बोलूँ तो। लेकिन एक्टिंग अब करने को नहीं मिलती। एक तो थिएटर में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, और एक्टिंग जो है मतलब बिना, जब तक आप एक्ट नहीं करो ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ईमानदारी से कहूँ तो एक्टिंग बहुत करने की इच्छा होती है। सिनेमा में एक्टिंग मतलब मुझे लगता है कि नहीं हो पाती। क्यों, वैसे क्यों सर? मतलब कट्स में होते हैं सारे सीन्स जो हैं, मतलब शुरू का सीन बाद में लिया, बाद का सीन पहले लिया, तो उसमें जो इमोशनल ग्राफ जो है ना, उसमें बड़ा हैम्पर होता है। वो थिएटर में मज़ा आता है, लेकिन थिएटर में अब करने की हिम्मत नहीं है। मतलब बहुत थक गया करके मैं। हाँ, दिल्ली में हर चीज़ करके आ गया, मतलब जो कुछ भी पॉसिबल था परफॉर्मेंस में, वो जो है मैं करके आ गया। तो अब जो है मतलब मैं थका ही हुआ हूँ। बट आप जैसे कह रहे हैं आजकल फिल्मों का दौर, हम सब कह रहे हैं हमारी कहानियाँ कहीं लैक कर रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं। व्हाट डू यू एक्चुअली फील हैविंग बीन इन? नहीं है इंट्यूशन, नहीं, हम नहीं इंट्यूटिव जैसे साउथ में है, वो लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, नए आइडियाज़ खोजते रहते हैं।
दूसरी बात है कि बॉक्स ऑफिस ध्यान नहीं देते, बॉक्स ऑफिस अपने आप बन जाता है। केरला मलयाली सिनेमा तो इस वक्त आइडल है, मतलब सबका। अनुराग कश्यप देखता है सिनेमा। मैं तो कल ही परसों वहाँ था उसके साथ लखनऊ में बात कर रहा था। उसने कहा कि जो है पीयूष भाई वहाँ पर कोई केयर नहीं करता आपकी बॉक्स ऑफिस की। बड़े से बड़ा स्टार वहाँ पर जो है आपको 40 लाख 50 लाख कमा लेगा वहाँ पर। तो ये स्टारडम की रेस में घुसने का मौका नहीं है यहाँ पर जो है 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़। अब उससे अधिक जो है पैमाना ये बन गया है कि आप कौन से करोड़ के क्लब में आप एंटर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है लोग पागल हो गए हैं। तो उसमें जो है रेपुटेशन, मतलब इसमें इसी होड़ में जो है रेपुटेशन हो रहा है लगातार आइडियाज़ का। अब पुष्पा मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। पुष्पा वो क्या मतलब क्या व्हाट स्क्रीन प्ले, कमर्शियली स्पीकिंग व्हाट स्क्रीन प्ले। अब ये जो है मैं नहीं समझता कि कमर्शियली स्क्रीन प्ले लिखा नहीं जा सकता। लिखा है भी, सलीम जावेद साहब ने लिखा है किसी वक्त में, वो सारे कमर्शियल हिट पिक्चरें थी। तो हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? कुछ है, मतलब प्रॉब्लम है। आइडियाज़ की कमी है, और आइडियाज़ की कमी हमारी बन पाई हुई है। हम नहीं चाहते कि हम बढ़िया फिल्में दें, हम चाहते हैं हम हिट फिल्में दें। सिनेमा वॉज एन आर्ट इन 19th century. In 2000th century it has become a blockbuster. Blockbuster is an art. तो ये जो है फ़र्क है। देखते हैं कब चौंकेंगे ये लोग। और आजकल सर एक्टर वो स्टार पुल नहीं कर पा रहा है अपने बलबूते पे ऑडियंस को। एक्टर कोई भी हो, ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं है, वो स्टार लगता है या नहीं लगता। हाँ सही बात है। एक्टर OTT प्लेटफॉर्म ने जो है एक्टर्स को बहुत बल दिया है। किसी भी साइज़ का, किसी भी रंग रूप का, किसी भी चेहरे मोहरे का, किसी भी कदकाठी का एक्टर आज की तारीख में बेशकीमती है ना। और जो एक्टर्स हैं बहुत ही बड़े स्टार्स हैं, जैसे रणवीर है, वो ऑलरेडी एक्टर है, मतलब उसमें दम है, एक्टिंग करने की दम है। तो करते हैं यही, इवेंचुअली एक्टर ही करेंगे ना, पुल तो एक्टर ही करेंगे। ये सब गलतफहमी है 4 दिन की जो है स्टार्स पुल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्टर्स का ही ज़माना था, पहले भी था, अब भी है और आगे भी होगा। वैसे अनुराग के साथ काम करने में आपको क्या अच्छा, आई मीन व्हाट इज आपकी ट्यूनिंग उसके साथ? हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, बढ़िया बढ़िया। मैं उससे अपने संबंध बता नहीं सकता एक्चुअली, क्या है क्या नहीं, मतलब हमें बताना बड़ा मुश्किल है। अनुराग है, मैं हूँ। कभी बनती है, कभी नहीं बनती। मिलते हैं तो एक सिगरेट पर, एक कॉफ़ी के मग पे जो बात ख़त्म हो जाती है। तुम जाओ अपने घर, मैं जाऊँ अपने घर। अब पहली बार जो है लखनऊ में परसों हम जो है मतलब इतना देर बैठे एक साथ, तो हम दोनों की आश्चर्य हुआ कि भाई इतना देर बैठ लिया हम तो आज। तो यही ऐसी संबंध है उससे। इम्तियाज़ के साथ काम करने में मज़ा आता है। इम्तियाज़ के साथ बहुत सबसे एंजॉय मैं करता हूँ तो इम्तियाज़ अली के साथ काम करना। ऐसा क्या? रॉक स्टार हो गया या तमाशा हो, तो फुल लिबर्टी है उसकी, फुल लिबर्टी। और फिर भी बाउंड है, स्क्रिप्ट बाउंड, स्क्रिप्ट के पैरामीटर्स में आप बंधे रहते हैं, और फिर भी फुल लिबर्टी। दैट्स ऑल। So what is the future? आखिरकार what is the future of बल्ली जाएगा, बल्ली? आगे जाएगा, खूब जाएगा। इसमें जितने से अधिक सॉन्ग्स ऐड करते जाएंगे, जब तक इसमें बोनहुमी रहेगी ना, जब तक ये ग्रुप ह्यूमन ग्रुप रहेगा, बल्ली महाराज, जब तक ह्यूमन ग्रुप रहेगा, जब तक जो है एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। ये सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, और दूसरे बॉन्ड भी हैं। किसके सर में कितना ज़्यादा दर्द हुआ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सोचेंगे हम, तब तक जो हमारी बोनहुमी रहेगी, वो बॉन्ड जड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच सर। अगर मैं आपको एक उड़न खटोले पे डालूँ, आप कहाँ जाना चाहेंगे वैसे? मंडी हाउस, दिल्ली मंडी हाउस, NST। हाँ। Thank you so much, sir. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.